नमस्कार, हाजिर हैं हम मासिक राशि फल को लेकर के। मैं आचार्य जगदीश जोशी। नवंबर के माह में धनु राशि के साथ किस प्रकार ग्रहों का फलाफल रहेगा। नवंबर के माह में ग्रह स्थिति कुछ श्रेष्ठ बनते हुए दिखाई देगी। गुरुदेव करेंगे राशि परिवर्तन, शुक्र बुध का बनेगा लक्ष्मी नारायण योग अर्थात श्रेष्ठ लाभ का योग। व्यापार बिजनेस के लिए श्रेष्ठ समय अर्थात उत्तमता से धन की प्राप्ति होते हुए दिखाई देगी। विस्तृत विवेचना करते हैं। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिएगा। लग्न भाव के अधिपति आपके और चतुर्भाव के अधिपति लग्न भाव पर विराजमान हैं, मार्गी अवस्था में चले हैं, जो 20 नवंबर को लंबी अवधि के लिए राशि परिवर्तन करेंगे। जाएंगे आपके द्वितीय भाव में मकर में, वहां पर जाएंगे नीच के। लग्न भाव पर विराजमान हैं 20 नवंबर तक। तो कुछ स्वास्थ्य को लेकर के चिंता का विषय कहा जा सकता है। कुछ पेट संबंधी कुछ परेशानियां बनती हुई दिखाई पड़ सकती हैं, पर जो है कुछ आपके जीवन साथी से लाभ, कुछ व्यापार आदि में लाभ का मिलना, संतति का होना, संतति का भाव होना, संतति के कुछ कार्य बनना, धर्म कर्म करना, धर्म कर्म के कर्मों का शुभ फल मिलना, यात्राओं का योग, तीर्थाटन का योग आदि जो है फल गुरुदेव ने प्राप्त कराए हैं आपको। श्रेष्ठ फल कुछ जो है 20 नवंबर से भी पहले कुछ जो है फलाफल मिलते हुए दिखाई देगा। गुरुदेव जब राशि परिवर्तन करेंगे 20 नवंबर को यहाँ पर चले जाएंगे, शनि के साथ बनाएंगे नीच भंग योग। शनिदेव आपके जो हैं 7.5 के अंतिम चरण में आप चले हैं। शनिदेव आपको जो है कुछ मिला जुला परिणाम दे रहे हैं। गुरुदेव का अपना परिणाम रहेगा, गुरुदेव भी अपना फलाफल देंगे। नीचस्थ होने के कारण धन प्राप्ति में थोड़ा परेशानी का विषय बनेगा। अधिक मेहनत, अधिक कठिनता से धन का एकत्र होना, अधिक मेहनत, अधिक कठिनता से धन का प्राप्त होते हुए दिखाई देगा। कुटुंब को लेकर के, परिवार को लेकर के कुछ निराशा का समय, थोड़ा कुछ चिंता का समय, कुछ स्वास्थ्य में जो परेशानियां चली थी वह कुछ सुधार का समय कहा जा सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के कुछ उत्तमता बनते हुए दिखाई देगी। पर जो है गुरुदेव आपके जो हैं पुराने जो शत्रु हैं आपके, जो कोर्ट कचहरी के कुछ मामले हैं, कुछ पेंडिंग में फंसे हैं, विलंब से रुके हैं, वह पूर्ण होते हुए उनमें आप विजय प्राप्त करते हुए, कर्जा लोन से मुक्त होते हुए, कर्जा लोन चाहते हैं कुछ वस्तु के लिए, भूमि भवन आदि के लिए, वह प्राप्त होते हुए मिलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। हालांकि वहां पर राहुदेव विराजमान हैं। राहुदेव जो हैं अपना प्रभुत्व दिखा रहे हैं, पर गुरुदेव की दृष्टि में अमृत रहता है। गुरुदेव जो है उस राहुदेव के बुरे परिणाम को बचाते हुए आपको जो है इस भाव के फलाफल में श्रेष्ठता दिखाई देगी। पुराने कार्य बनना जो रुके हुए थे, रिसर्च के कार्य से जुड़े हैं, वह बनते हुए दिखाई देंगे। पुरातत्व चीज का लाभ मिलेगा। कुछ पैतृक संपत्ति में बंटवारा का विषय है, उसमें कुछ समस्या का द्योतक अभी बन सकता है। पिता से लाभ मिलना, पिता के कार्य बनना, आपको जो पद चाहिए था, जो इच्छा चाहिए थी, जो नौकरी में आप परिवर्तन चाहते थे, जो कार्य में आप परिवर्तन चाहते थे, बॉस आपसे प्रसन्न नहीं रहते थे, बॉस आपसे प्रसन्न होते हुए दिखाई देंगे। अर्थात आपकी कार्य योजनाएं श्रेष्ठ होते हुए दिखाई देंगी। अर्थात गुरुदेव का इस प्रकार का कुछ फलाफल मिलता हुआ नवंबर से आगे महीने को 20 तारीख के पश्चात मिलता हुआ दिखाई देगा। शनिदेव तृतीय और जो है द्वितीय भाव के स्वामी होकर के वहाँ पर गुरुदेव के साथ जो हैं नीच भंग योग बना रहे हैं। 7.5 के अंतिम चरण में चले हुए हैं। शनिदेव का फल जो है कुछ विलंब से जमीन जायदाद के काम होना, विलंब से भूमि भवन आदि के कुछ कार्य बनते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। गुरुदेव के राशि परिवर्तन के साथ भूमि भवन के कुछ कार्य बनते हुए, कुछ आप उलट फेर के साथ अपना कार्य करते हुए, कुछ उलट फेर से अपना प्रभुत्व जमाते हुए, कुछ सुख की कमी के कारण जो है अधिक सुख की लालसाएं रखते हुए करते हुए दिखाई देंगे। पुराने कार्यों को नए तरकीब से करते हुए थोड़ा स्टूडेंट लाइफ में लापरवाही से बचें तो श्रेष्ठ समय के साथ शनिदेव कुछ फलाफल देते हुए दिखाई देंगे। पंचम भाव के अधिपति मंगल देव हैं और द्वादश भाव के अधिपति मंगल देव हैं, जो है चतुर्थ भाव पर विराजमान हैं, वक्री समय में चले हैं।
वक्री समय होने के कारण कुछ माँ का विरोध करते हुए दिखाई देंगे। माँ के साथ कुछ स्नेह में कमी, कुछ विषय को लेकर के विरोध, यहाँ कलह की स्थिति बनना, भूमि भवन के वाहन के कार्यों में कुछ रुकावट प्राप्त होते हुए, कुछ परेशानियां होते हुए, कहीं पैसा फंसते हुए दिखाई पड़ सकता है। उलट फेर से विशेष करके बचना होगा। सुख में कुछ कमी का विषय कहा जा सकता है। स्टूडेंट लाइफ में कुछ शिक्षा में कुछ लापरवाही से बचना पड़ेगा। दूर क्षेत्र के कार्य हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान, विदेश आदि के कार्यों से जुड़े हैं, उसमें कुछ परेशानी का विषय कहा जा सकता है। मंगलदेव मार्गी होंगे 14 नवंबर को। मार्गी काल मंगलदेव का अच्छा फल देने को प्राप्त हो जाएगा। कुछ आप अपनी जो क्रोध की भूमिका थी, जो बुद्धि आपकी सही काम नहीं कर रही थी, वो बुद्धि आपकी काम करते हुए दिखाई देगी। आपके अंदर अच्छे विचार आते दिखाई देंगे। कुछ भूमि भवन वाहन के कार्यों में जो वक्री मंगल विलंबता कर रहे थे वह प्राप्त होते हुए दिखाई देगी। कुछ विलंब के साथ परेशानी के साथ प्राप्त होगी, प्राप्ति के योग बनाएंगे। कुछ इच्छाओं की आकांक्षाओं की सुख की जो है कुछ पूर्ति करते हुए दिखाई देंगे। जो घर के लिए साज सज्जा भौतिक वस्तुएं आप लाना चाहते हैं वो आप लाते हुए दिखाई देंगे, वो कुछ प्राप्त होते हुए दिखाई देगी। वह 14 नवंबर के पश्चात विदेश आदि के कार्यों में लाभ, दूर क्षेत्र में सुख, दूर क्षेत्र में अच्छा धन प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि यहाँ केतु देव भी विराजमान है, वक्री हो रहे हैं वहाँ के स्वामी, तो निराशा कहा जा सकता है, मार्गी हो जाते हैं। केतु देव के बुरे फल में न्यूनता आते हुए दिखाई देगी। षष्ठ भाव के अधिपति और एकादश भाव के अधिपति शुक्रदेव दशम स्थान पर नीच के विराजमान हैं। दशम स्थान पर नीच के होने के कारण पिता के स्वास्थ्य को लेकर के या पिता को लेकर के कुछ तनाव, कुछ कष्ट, कुछ क्लेश का विषय कहा जा सकता है। पिता के साथ संबंधों में मधुरता बनाते हुए चलें, पिता के साथ सामंजस्यों में जो है सही ढंग से कार्य करते हुए रहें, अपने बॉस उच्च अधिकारी के साथ श्रेष्ठ भूमिका बनाते रहें, तो कुछ कमी का न्यूनता का द्योतक कहा जा सकता है। फिर भी जो है शुक्रदेव जो हैं कुछ आपके व्यवसायिक कार्यों में आपको कुछ सफलता दे सकते हैं, पर आप फिल्मी जगत से जुड़े हैं, संगीत विषय से जुड़े हैं, नृत्य कला, इस प्रकार फैशन, ब्यूटिशियन आदि का कार्य, उसमें कुछ परेशानी का विषय शुक्रदेव बनाते हुए दिखाई देंगे। बड़े भाइयों के साथ कुछ संबंधों में कमी का विषय बनता हुआ दिखाई देगा। कुछ रोग होने की संभावना है, स्वास्थ्य को बचाते हुए चलें। कुछ जो है ऋण कर्जा लेने में जल्दीबाजी नहीं करें, अर्थात शुक्रदेव का फलाफल श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता है। वह भी कब तक, जब तक शुक्रदेव जो हैं दशम स्थान पर विराजमान है। शुक्रदेव दशम स्थान से करेंगे राशि परिवर्तन, राशि परिवर्तन करने के पश्चात शुक्रदेव बनाएंगे लक्ष्मी नारायण योग। 17 नवंबर को शुक्रदेव यहाँ चले जाएंगे, 20 नवंबर को गुरुदेव यहाँ आ रहे हैं, गुरुदेव के आने से पहले शुक्रदेव यहाँ चले जाते हैं, बुध के साथ बनाएंगे लक्ष्मी नारायण योग। जो बुरा फल मिल रहा था बुरे फल का जो है समाप्ति का समय शुरू हो जाएगा, अर्थात अच्छे फल मिलने की प्रतीक्षा पूर्ण हो जाएगी, अर्थात राजसी कार्य आपके बनते हुए दिखाई देंगे। जो ऋण लेने में परेशानी थी, किसी से आपने कर्जा लिया था, वो कर्जा नहीं चुक रहा था, वो कर्जा चुकाते हुए गुरुदेव भी जो है कर्जे की भूमिका को पूर्ण करते हुए, कर्जे के अनुसार शुभ फल देते हुए, शुक्रदेव भी कर्जे के अनुसार लेना या देना दोनों में जो है कुछ सफल योग बनाते हुए लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। लाभ का प्राप्त होना, सुख ऐश्वर्य का प्राप्त होना, धन वैभव इत्यादि के लाभ में, ब्यूटिशियन फिल्मी जगत इत्यादि कार्यों से जुड़े हैं, शुक्र संबंधी कार्य है, उसमें आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। बड़े भाइयों से जो आकांक्षाएं रखी थी वह भी पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। शुक्रदेव आपको अच्छा फल देते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे, पर अच्छे समय की थोड़ी प्रतीक्षा, सावधानी से अपनी प्लानिंग योजनाएं बनाते चलें तो अच्छा समय मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। सप्तम भाव के अधिपति और दशम भाव के अधिपति बुध देव एकादश भाव में सूर्य के साथ बना रहे हैं बुधादित्य योग, जो 3 नवंबर को मार्गी अवस्था में आएंगे, वक्री समय में चले हैं, 28 नवंबर को राशि परिवर्तन करेंगे। तब तक सूर्यदेव के साथ पहले तो बुधादित्य योग बनाया, शुक्र यहाँ पर आ जाते हैं, शुक्र के साथ बना देते हैं लक्ष्मी नारायण योग। एकादश स्थान के बुध जो है आपको फिर भी व्यवसाय बिजनेस में लाभ, जीवन साथी से लाभ, जीवन साथी आपके व्यापार आदि कार्य करते हैं उसमें आप सफल होते हुए दिखाई देंगे। पिता से भी जो है धन का लाभ कराते हुए बुधदेव दिखाई देंगे। हालांकि स्वास्थ्य
के विषय में हम चिंता का विषय कह सकते हैं। शुक्रदेव के नीचस्थ होने के कारण शुक्रदेव राशि परिवर्तन कर लेंगे। स्वास्थ्य में सुधार या क्लेश या विरोध का विषय था उसमें परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा, अर्थात व्यापार बिजनेस दैनिक कार्यों में आप सफल होते हुए दिखाई देंगे। घर के लिए वस्तुओं का आना गृहस्थ को खुशहाली से बनाते हुए दिखाई देंगे। परिवार की इच्छा के अनुसार आप वस्तुएं लाते हुए दिखाई देंगे, अर्थात घर की दिनचर्या की वस्तुओं की पूर्ति करते हुए भी दिखाई देंगे। बड़े भाई से भी जो है लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। अष्टम स्थान के अधिपति चंद्रदेव हैं। चंद्रदेव का प्रत्येक भाव में फलाफल करना जो है कठिन रहता है। माह में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिसमें हम चिंता, तनाव, परेशानी के साथ व्यतीत करते हैं। यदि वह तारीख में हम सूझबूझ से समय निकालें तो श्रेष्ठ कहा जा सकता है। 16-17 तारीख में थोड़ा सावधानी से चलें, खर्चे में नियंत्रण रखा के चलें, व्यर्थ के खर्चे से बचें, कुछ विरोध की स्थिति किसी की नहीं करें, कर्ज लोन रिपू सावधानी से लें, वाणी पर नियंत्रण रखते हुए चलें, जो तनाव का विषय नहीं कहा जा सकता, अर्थात आप जो है परेशानी के साथ माह जो है व्यतीत नहीं करेंगे। 16-17 बसते हुए चलें, श्रेष्ठ कहा जा सकता है। भाग्य स्थान के अधिपति सूर्यदेव एकादश स्थान पर नीच के हैं, जो 16 नवंबर को राशि परिवर्तन करेंगे तो व्यय स्थान पर चले जाएंगे, केतु के साथ में बनाएंगे ग्रहण दोष। थोड़ा नीचस्थ होने का सूर्य जो है बड़े भाई के लिए निराशा का विषय कहा जा सकता है। कुछ आत्मबल में कमी, भाग्य का जितनी इच्छा चाहेंगे आप उतना साथ नहीं मिलेगा। कुछ आप भोग विलास की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे, भौतिक सुखों की ओर आपकी आकांक्षाएं बढ़ती हुई दिखाई देंगी। धर्म कर्म में अरुचि रखना, धर्म कर्म में लापरवाही रखना, जो आपकी दिनचर्या में नित्य में जो धर्म कर्म रहता है उसमें कुछ कमी का द्योतक कहा जा सकता है, तो थोड़ा सावधानी से चलें। 16 नवंबर को सूर्यदेव फिर राशि परिवर्तन कर लेते हैं, हालांकि व्यय स्थान पर फिर भी चले जाएंगे भाग्य, वहां पर ग्रहण दोष बनाएंगे, पर कुछ धर्म कर्म में जाते हुए अर्थात यात्राओं के साथ धर्म कर्म होता हुआ दिखाई देगा। देवालय तीर्थाटन की यात्राएं होना, इष्ट देवताओं की पूजा करना, कहीं दुर्गा आदि मंदिरों के दर्शन करना, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देगा। दूर क्षेत्र के व्यापार बिजनेस में चले उसमें आपका भाग्य साथ मिलते हुए उसमें आप सफल होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि नवंबर के माह में अच्छा योग बनता है, शुरुआत में सावधानी बरतनी है। 20 नवंबर को गुरुदेव यहाँ आ जाते हैं, 14 नवंबर को मंगलदेव मार्गी हो जाते हैं, 20 नवंबर को शुक्रदेव जो है 17 नवंबर को शुक्रदेव राशि परिवर्तन कर लेंगे, बना लेंगे लक्ष्मी नारायण योग। सूर्यदेव जो है 16 नवंबर को परिवर्तन हो जाते हैं नीचस्थ से, अर्थात नवंबर माह में 14 के पश्चात धीरे धीरे ग्रहों की भूमिका बदलती है। भाग्य का भी साथ मिलते हुए, धर्म कर्म का साथ मिलते हुए और लक्ष्मी नारायण योग का विशेष आपको जो है व्यापार बिजनेस के साथ अच्छा फलाफल मिलते हुए दिखाई देगा। नवंबर के माह में धनु राशि के साथ इस प्रकार का फलाफल मिलता हुआ दिखाई देगा। नमस्कार, धन्यवाद।